नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला होगा वो रहने वाला होगा टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 17th ऑफ दिसंबर 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों इसके लिए करना क्या होगा, एक छोटी सी चीज, आपको प्ले स्टोर से जाकर टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना होगा। लॉग इन साइन अप करने के बाद दोस्तों आप लोग वहां पर सर्च कर सकते हैं अविजन इंस्टीट्यूट। कुछ इस प्रकार का लोगो आपको दिखाई देगा और यहाँ पर क्या करना है, आपको उस ग्रुप को दोस्तों ज्वाइन कर लेना है। नेक्स्ट चलते दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सारी डिटेल चर्चा मिल जाएगी। फर्दर जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर हमें अपनी प्रॉब्लम्स को भी बता सकते हैं, ताकि हम लोग उसके ऊपर और ज्यादा प्रोसेस कर पाए, आप लोग की आपकी जो प्रॉब्लम है उसको और ज्यादा हल कर पाए जल्द से जल्द। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। हु हैज बीन अपॉइंटेड द फेस ऑफ हैशटैग केयर फॉर हॉकी कैंपेन। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को बताना है कि ये जो एक प्रोग्राम है, ये कैंपेन जो है हैशटैग केयर फॉर हॉकी, ठीक है, केयर फॉर हॉकी, इसका जो फेस बनाया गया है, ठीक है, जिसका जो मतलब बेसिकली एम्बेसडर जो बनाया गया है उसको किसको बनाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन है आप लोग के पास सविता पूनिया, वंदना कटारिया, मनप्रीत सिंह, रानी रामपाल। यह द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रानी रामपाल, राइट। तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। तो पढ़ लेते हैं इसको। तो बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस स्टार्ट्स हैशटैग केयर फॉर हॉकी कैंपेन, राइट। तो यहाँ पर रानी रामपाल जो कि क्या है, कैप्टन है इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की, इनको फेस बनाया गया है इस कैंपेन का, मतलब इनको क्या बनाया गया, हेड, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, फोटो में भी आप लोग देख रहे हो। हैशटैग केयर फॉर हॉकी जो कैंपेन है दोस्तों, ये बेसिकली कंपनी है विद द गोल टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ हॉकी इन इंडिया फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हॉकी है उसको इंडिया में सपोर्ट करने के लिए इस कैंपेन में यहाँ पर बनाया गया है। एज अ पार्ट ऑफ द ओकेजन द कंपनी विल कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स सपोर्टिंग अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन परसुइंग हॉकी इन टर्म्स ऑफ कोचिंग, न्यूट्रिशन एंड इक्विपमेंट। दोस्तों ऐसे लोग जिनके पास पैसे नहीं है और वो हॉकी की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, हॉकी को एज अ फ्यूचर देखते हैं, ठीक है, उनके लिए हेल्प करने के लिए बेसिकली इस कैंपेन को यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, कैंपेन को बनाया गया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। विद दिस कैंपेन द कंपनी होप्स टू सपोर्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द हॉकी एज a grassroots level, thus providing an opportunity for many in making their mark in the world and become future role models for tomorrow, right। तो आज वर्क करके कल एक रोल मॉडल बने, ऐसा भविष्य जो देखते हैं दोस्तों, उनके लिए इस कैंपेन को यहाँ पर क्या किया गया है, बनाया गया है, ठीक है। तो ये बात आप लोग इधर ध्यान रखेंगे। और दोस्तों एक बात और कि बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस उसको लॉन्च किया है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आप लोग को बनेंगे कि पहले तो इसका फेस कौन है, इसका हैशटैग क्या है, इसका स्लोगन क्या है, दूसरा कौन है जो इसको यहाँ पर लॉन्च किया है, कौन सी कंपनी, राइट। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, विच बैंक हैज वॉन 2 अवार्ड्स एज ETBFSI एक्सीलेंस अवार्ड्स 2021। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी ऐसी बैंक है जिसने 2 अवार्ड जीते हैं इस माध्यम के अंदर, ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर, ये बात आपको बतानी है। ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के पास यहाँ पर येस बैंक, RBL बैंक, HSBC बैंक और आपका DBS बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लोगों का दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का क्या, वो हो जाएगा आपका DBS बैंक, ठीक है। तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए दोस्तों डेफिनेटली क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि ये बैंक है तो बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पूरी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर DBS बैंक इंडिया क्लिंचेस 2 अवार्ड्स ऑफ ETBFSI एक्सीलेंस अवार्ड्स 2021, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 मतलब बेसिकली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है आजकल, आप जानते हैं कोरोना के बाद सारी चीजें काफी डिजिटल वे में उठ रही हैं,
डिजिटल टेक्निक्स को काफी सपोर्ट किया जा रहा है। भले ही वो बैंकिंग ले लो, आप एडुकेशन ले लो, हेल्थ ले लो, मेडिकल ले लो, कुछ भी ले लो आप, डिजिटल चीजें काफी ज्यादा हो रही है, हर चीज डिजिटल यहाँ पे बनाई गई है। आपको पता भी है मोदी जी का सपना है कि वो डिजिटल भारत बनाए। तो दोस्तों इस बात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर इस कैटेगरी में डीबीएस बैंक को ETBSFI एक्सीलेंस अवार्ड मिला है 2021 का। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हु हैज बीन नेम्ड पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2021 बाय टाइम मैगजीन। तो टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दोस्तों किसको दिया गया है, ये बात आपको बतानी है। जो बिडेन, एलन मस्क, पुतिन और आपका जेफ बेजोस। Here the correct option will be option number B, that is एलन मस्क। दोस्तों एलन मस्क बहुत चर्चित रहे हैं, ठीक है, टेस्ला ले लो या फिर स्पेसएक्स ले लो, तो एलन मस्क काफी चर्चित रहे और इनको टाइम मैगजीन ने क्या किया है दोस्तों, पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब दिया है, कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। द प्रेस्टिजियस टाइम मैगजीन हैज नेम्ड एलन मस्क द CEO ऑफ टेस्ला एज 2021 पर्सन ऑफ द ईयर। इन 2021 US based इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप टेस्ला बिकम $1 trillion company as Musk became the world's richest person with an estimated net worth of around 255 billion। ठीक है, $255 billion से दोस्तों ये richest person बने हैं पूरी दुनिया के। Musk is also the founder of the CEO of rocket company SpaceX and leads brain chip startup Neuralink और infrastructure firm of the Boring company, right? तो ये दोस्तों इसके भी CEO हैं, ठीक है, SpaceX के भी CEO है कौन, आपके एलन मस्क। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 2020 में जो टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गए थे वो थे US प्रेसिडेंट जो बिडेन एंड वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इन्फॉर्मेशन 2020 की है, लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही याद रखनी है, 2021 भी और 2020 भी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज फ्लाइट टेस्टेड हेलीकॉप्टर लॉन्च स्टैंड ऑफ एंटी टैंक सैंट मिसाइल। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि जो सैंट मिसाइल है बेसिकली ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा टेस्टेड किया गया है, तो ये बात आपको इधर बतानी है। ऑप्शन है इंडियन आर्मी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। Here the correct option will be option number C, that is DRDO। DRDO का फुल फॉर्म दोस्तों क्या हो जाएगा, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसके बारे में डिटेल चर्चा ले लेते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन एयर फोर्स सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड हेलीकॉप्टर लॉन्च एयर लॉन्च स्टैंड ऑफ एंटी टैंक सैंड। अब दोस्तों सैंड की फुल फॉर्म डेफिनेटली याद रखोगे, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मिसाइल फ्रॉम द पोखरान रेंज इन राजस्थान फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इज वाज लॉन्च्ड इन रशियन ओरिजिन Mi-35 हेलीकॉप्टर गनशिप। अब इस मिसाइल के बारे में बात करूं तो इट इज इक्विप्ड विद द स्टेट ऑफ द आर्ट मिलीमीटर वेव सीकर विच प्रोवाइड्स हाई प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी ऑफ सेम डिस्टेंस। दोस्तों मिलीमीटर तक भी ये क्या कर सकते हैं दोस्तों, मतलब मिलीमीटर तक भी एक बहुत अच्छा सीकर है, निशाना काफी अच्छा है इसका, ये बात यहाँ पर बोलता है। इट कैन न्यूट्रलाइज टारगेट्स इन रेंज अप टू 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की रेंज के टारगेट्स को भी न्यूट्रलाइज ही कर सकता है। सैंड मिसाइल हैज बीन डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय द रिसर्च सेंटर इमारत दैट इज इन हैदराबाद, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ पर ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो हैदराबाद में इमारत रिसर्च सेंटर के द्वारा दोस्तों यहाँ पे इसको क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। विच कंपनी हैज टाइड अप विद द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर टू स्केल अप alkyne electrozole technology of green hydrogen production? Indian Oil Corporation Limited, Reliance Industries, Oil and Natural Gas Corporation और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि बेसिकली जो आप लोगों का BARC है, ठीक है, बात मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इन्होंने किसके साथ टाई अप किया है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा BPCL, दैट इज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब दोस्तों BPCL की बात करूं तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे होता है, तो मुंबई में होता है और इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम आपको डेफिनेटली याद रखना होगा, दैट इज अरुण कुमार सिंह, ठीक है। अरुण कुमार सिंह BPCL के MD और चेयरमैन रहेंगे। टाइम टू टाइम दोस्तों ये अपडेट होता रहता है, तो प्लीज आप लोग एक बार अपडेटेड वर्जन भी देख कर जाएं, अपडेटेड नेम्स भी देख कर जाएं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन हैज कोलैबोरेटेड विद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर टू स्केल अप द अल्काइन इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी
technology for green hydrogen production. This is the first of its kind initiative to support India's commitment to achieve renewable energy targets and reduce greenhouse gas emission, right? तो बेसिकली दोस्तों ग्रीन हाउस गैस जो निकलती है उसको कम करने के लिए, जितने भी आपके कार्बन डाइऑक्साइड CFCs हैं उसको कम करने के लिए और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इस ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का टाई अप हुआ है बाक मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और BPCL के बीच में। तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव रहेगा इज टू लुकिंग टू रेज द शेयर ऑफ रिन्यूएबल्स इट्स एन एनर्जी मिक्स टू 50% बाय 2030 एंड 38% करेंटली, राइट। तो ये बात ध्यान रखनी है, 38% करेंटली है लेकिन इसको 2030 तक 50% तक लेकर जाना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। वरुण सिंह हु हैज बीन रिसेंटली पास्ड अवे बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ इंटरेस्ट? क्रिकेटर, माउंटेनियर, journalist, pilot? Here the correct option will be option number D, that is pilot। दोस्तों बहुत न्यूज में थे, कुनूर के जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें कैप्टन वरुण सिंह का देहांत हो गया दोस्तों, ठीक है। काफी मशक्कत हुई, बीमार थे, लेकिन फाइनली दोस्तों ये क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हु हैज रेस्क्यूड आफ्टर द हेलीकॉप्टर क्रैश दैट किल्ड चीफ of Defence Staff General Bipin Rawat and 12 others has passed away. He was being treated for severe burns at a Bangalore military hospital after he was moved from Wellington in Tamil Nadu's Kunur. His condition in the last few days was continued to be critical but stable, right? Stable थे but critical भी थे and finally दोस्तों क्या हो गया, इनका देहांत हो गया। और भी है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, आप इनकी फोटो भी यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच country has launched a new group of satellites Shrijan 605 into space? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका जो श्रीजन है 605 सैटेलाइट स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है दोस्तों, ये कौन सी कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, ये बात आपको बतानी है। तो ऑप्शन है चाइना, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चाइना। चाइना की तरफ बात करूँ तो दोस्तों कैपिटल क्या हो जाती है, बीजिंग हो जाती है। करेंसी रेनमिनबी है दोस्तों और प्रेसिडेंट कौन है, तो जिनपिंग, ठीक है। बात कर लेते हैं, चाइना लॉन्चेस श्रीजन 605 सैटेलाइट फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन and new technology test. The satellites were launched by a Long March 4B rocket, which marked the 400th mission for Long March series carrier rocket. The information about the number of members of satellites has been specified, right? तो ये बात ध्यान रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि श्रीजन 605 कौन से कंट्री की लॉन्च मिशन है स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। तो चाइना और चाइना से रिलेटेड सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। AIBA rebrands itself as IBA with reforms of 2028 Olympics. Where is the headquarter of IBA? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि AIBA जो है दोस्तों, उसने अपने आप को मतलब अपने ब्रांड का नाम रीब्रांड कर लिया है और IBA रख लिया है। IBA की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसका हेडक्वार्टर का ये बताना है आपको, पेरिस, जेनेवा, ब्रुसेल्स और स्विट्जरलैंड है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्विट्जरलैंड। IBA के बारे में दोस्तों पढ़ते समय बात करनी चाहिए, हेडक्वार्टर बता दिया है, तो लुजाने स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसकी जो दोस्तों आप लोगों का फाउंडेशन डेट है इस पूरे एसोसिएशन की, वो 1946 है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन हैज चेंज्ड द एक्रोनिम ऑफ AIBA to IBA, promising to adopt a set of government reforms so as to keep the sports inclusion of the 2028 Olympics. Boxing, weightlifting and modern pentathlon were all left off the initial list of the sports of 2028 Los Angeles Games, right? तो बेसिकली यहाँ पर AIBA ने क्या कर लिया है दोस्तों, रीब्रांड कर लिया है खुद को एज IBA, दैट इज इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दिस इज गोना बी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अमंग द फॉलोइंग विच बैंक रिसेंटली सीक्स टू परफेक्टली डिलीवर प्रिवेंटिव हेल्थ एक्शंस एंड इजियर पेमेंट ट्रांजैक्शंस, राइट? HDFC बैंक, Bank of Baroda, Axis Bank, PNB। Here the correct option will be option number B, that is Bank of Baroda, right? तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया है आपका क्या,
बॉब वर्ल्ड वेव, ठीक है, बॉब वर्ल्ड वेव यहाँ पर लॉन्च हो गया है दोस्तों। बढ़ने से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो वडोदरा में है, गुजरात में, ठीक है। चेयरमैन कौन है तो हसमुख आधिया है, और एमडी सीईओ कौन है तो संजीव चड्ढा है, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बॉब वर्ल्ड वेव हैज लॉन्च्ड द डिजिटल बैंकिंग पेमेंट। दिस टेक्नोलॉजी इज विटनेसिंग द rise of tremendous interest worldwide, and lenders are using this opportunity for adopting more convenient and cashless digital payment system. This innovative solution seeks to perfectly deliver preventive health actions and easier payment transactions, right? अब जो दोस्तों यहाँ पर आपका वेरिएबल सॉल्यूशंस भी आया है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं कि बॉब वर्ल्ड वेव ने एक वेरिएबल सॉल्यूशन भी निकाला है अपने कस्टमर्स के लिए, जहां से वो लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को मॉनिटर कर सकते हैं, हार्ट रेट को, SpO2 दैट इज योर ऑक्सीजन लेवल, एंड ब्लड प्रेशर, राइट, BP. Bank of Baroda is also providing an exclusive 3-month free wellness package with the Bob World Wave solution. Wellness package is being provided along with the personal health coach, interactive video coaching, and doctor teleconsultation, ठीक है। It will provide contactless payment up to 5,000 crores of all NFC that is enabled in POS devices, ठीक है। NFC that is POS मशीन होती है दोस्तों, जहाँ से हम लोग कार्ड को स्वाइप करते हैं, वहाँ पे NFC होता है, ठीक है। NFC that is आप लोग सिर्फ टच कर अपना पेमेंट कर सकते हो। तो अप टू 5,000 ही पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब अक्रॉस द ग्लोब रहेगा, ठीक है, बाय यूजिंग अ पेन, दैट इज वेरी ऑब्वियस। बैंक ऑफ बड़ौदा विल ऑल्सो प्रोवाइड अ डमी प्लास्टिक कार्ड कंप्राइजिंग द सेम कार्ड प्रिंटेड ऑन द वेरिएबल डिवाइस अलॉन्ग विद द एक्सपायरी डेट एंड CVV. दिस कार्ड विल एनेबल कस्टमर्स टू डू ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन इजीली, राइट। तो ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस को मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। वेरिएबल सॉल्यूशन निकल गया, आप कस्टमर्स क्या कर सकते हैं, सिर्फ बैंड पहनकर अपने सारे हेल्थ टेस्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसके लिए इंश्योरेंस भी देगा आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड वेव, ठीक है। नेक्स्ट देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड अ प्लान कॉल्ड धन रेखा प्लान। कौन सा बैंक है जिसने, या फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने धन रेखा प्लान, ठीक है, उसको लॉन्च किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, life insurance company, Bank of India, Axis Bank. Here the correct option will be option number B, that is life इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पर दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कर दिया है, यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने धन रेखा प्लानिंग सेविंग का दोस्तों क्या कर दिया है, निर्माण किया है। आगे बढ़ने से पहले डेफिनेटली दोस्तों आप लोगों को LIC के बारे में सारी डिटेल, लेकिन यहाँ पर आज के लिए जो क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा, LIC के MD CEO का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे। तो दोस्तों यहाँ पर LIC लॉन्च धन रेखा प्लान सेविंग इंश्योरेंस प्लान, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये दोस्तों है क्या, ये पढ़ लेते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ न्यू नॉन linked and non-participating individual savings life insurance plan called Dhanrekha. It offers special premium rate for the female lives. The plan is also allowed to the third gender, adding to the all benefit under the plan and the fully guaranteed. There are some special premium rates for the female lives. तो दोस्तों बेसिकली महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम यहाँ पर निकाली गई है, धनरेखा प्लान, किसके द्वारा, LIC के द्वारा। पढ़ लेते हैं इसके बीच में क्या है, किसी के यूनिक बेनिफिट्स क्या है। तो अंडर दिस प्लान द मिनिमम सम assured is 2 lakh with no upper restriction on the maximum sum assured. Depending on the policy term, the minimum age of the enter ranges to 90 days to 8 years, right? Depending on the policy term, the maximum age will be 35 to 55 years old, right? तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि मिनिमम अगर कोई खुलवाना चाहता है तो वो जो महिला है, जो लड़की है, जो फीमेल है, वो 90 डेज से 8 इयर्स की होनी चाहिए, और मैक्सिमम में वो 35 से 55 साल की क्राइटेरिया में जानी चाहिए दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं दोस्तों तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। और साथ ही साथ दोस्तों अगर कोई दिक्कत होती है तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।